Hello bachcho, let's read the question. Question says that an urn contains 4 red and 6 green ball. A ball is selected at random from the urn and it is replaced back into the urn. Now a ball is drawn again from the bag. What is the probability that first ball is a red and second ball is green ball? Okay, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट की अगर मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर निकालना हो तो उसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकाल सकते हैं सबसे पहले फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स, या फिर टोटल कंडीशन, ठीक है, या केसेस। इस तरह से हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक बर्तन है, ठीक है, या अर्न है, जिसमें कि 4 रेड बॉल है और 6 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक अर्न है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 4 रेड बॉल है और 6 इसमें ग्रीन बॉल है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक बॉल को रेंडमली सेलेक्ट किया गया, ठीक है। अगर अगर हम लोग इस इतना ही कंडीशन को अगर देखते हैं तो सिर्फ अगर हमको अगर बताना हो कि प्रोबेबिलिटी फॉर अगर सेलेक्टिंग अ रेड बॉल, ठीक है, अगर सिर्फ हमें अगर रेड बॉल को सेलेक्ट करना हो तो इस यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन क्या हो गया? कितने यहाँ पे रेड बॉल है? 4। टोटल कितने बॉल है? यहाँ पे है 10। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी हो गया किसका? रेड बॉल के निकलने का, ठीक है। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी किसके लिए होगा? ग्रीन बॉल के लिए। ग्रीन बॉल के लिए क्या होगा? 6/10, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि बॉल को रेंडमली सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि क्या निकाला, लेकिन उसको बोल रहा है कि फिर से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। निकाला और उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया फिर से। तो अब बोल रहा है कि एक बॉल को फिर निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में जो निकला था वो रेड बॉल निकला था। तो पहली बार में रेड बॉल के लिए क्या कंडीशन था? पहली बार में रेड बॉल के लिए था 4/10, ठीक है। 4/10 था। इसका मतलब कि हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ फर्स्ट बॉल क्या होना चाहिए? रेड बॉल होना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए ग्रीन बॉल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्या? एंड। और जहां पे भी अगर एंड लिखा हुआ रहता है, एंड का मतलब होता है इनटू, ठीक है। और अगर और लिखा होगा, और का मतलब होता है क्या? और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। इसका मतलब कि ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिख देंगे? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी, क्या होगा? फर्स्ट बॉल में क्या होना चाहिए? रेड बॉल होना चाहिए, इनटू सेकंड में क्या होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए उसको ग्रीन बॉल मिलना चाहिए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ग्रीन बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा? फर्स्ट बार में निकाला और रेड बॉल निकला तो 4/10 इंटू, और सेकंड बार में क्या है कि उसको ग्रीन बॉल को निकलना है। तो सेकंड बार में ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हो जाए, क्योंकि उसको रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब पहली बार में रेड निकला होगा, तो रेड निकला होगा, तो यहाँ पे रेड कितना होगा? फिर 3 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि फिर रेड बॉल को उसी में अंदर डाल दिया गया, तो अब यहाँ पे रेड बॉल कितने हैं? 6। ग्रीन बॉल बॉल एज यूजुअल अभी भी 6 ही है। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉल होगा? यहाँ पे होगा टोटल बॉल 10 ऑलरेडी। तो यहाँ पे ग्रीन बॉल सेकंड बार में निकलने की क्या पॉसिबिलिटी होगी? ये भी होगा 6/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24/100, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? सॉल्व 4 से अगर इसको कट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया? यहाँ पे ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।